नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद समाचार। आपके साथ मैं हूं पराक्रम सिंह शेखावत। बताएंगे आपको संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की आज की कार्यवाही से जुड़ी हुई खास जानकारी। लोकसभा की कार्यवाही शनिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई और इसी के साथ संसद का बजट सत्र समाप्त हो गया। इस सत्र में 12 विधेयक पेश हुए और 9 पारित किए गए तथा कार्य उत्पादकता 93% रही। बजट सत्र में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट, वित्त विधेयक और विभिन्न विभागों की अनुदान की मांगे पारित की गई तथा आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026, जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 जैसे प्रमुख विधेयक भी पारित किए गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन में बताया कि 18वीं लोकसभा के इस 7वें सत्र में कुल 31 बैठकें हुई और सदन की कार्यवाही 151 घंटे तथा 42 मिनट तक चली। उन्होंने कहा कि इस सत्र में कार्य उत्पादकता 93% रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य दलों के प्रमुख नेता सदन में मौजूद थे। बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा संसद के दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित किए जाने के साथ हुई। सदन ने 5 फरवरी को 2 घंटे 46 मिनट की चर्चा के बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब के बिना ही पारित कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ने 5 फरवरी को सदन में कहा था कि एक दिन पहले कांग्रेस के कई सदस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीट के पास पहुंचकर किसी अप्रत्याशित घटना को अंजाम देना चाहते थे, इसलिए उनके अनुरोध पर प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में शुरू हुई चर्चा में भाग लेते हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख एम नरवणे के एक अप्रकाशित संस्मरण के हवाले से चीन के साथ टकराव का मुद्दा उठाने का प्रयास किया था, लेकिन अध्यक्ष ओम बिरला ने नियमों का हवाला देते हुए इसकी अनुमति नहीं दी। इस मुद्दे पर सदन में कई दिनों तक गतिरोध बना रहा और इसी दौरान आसन के समीप कागज उछालने और आसन की गरिमा को ठेस पहुंचाने के मामले में कांग्रेस के 8 और 1 माकपा सदस्य को संसद के वर्तमान सत्र की शेष अवधि के लिए निलंबित कर दिया गया था। हालांकि बजट सत्र के दूसरे चरण में 17 मार्च को इन विपक्षी सदस्यों का निलंबन तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने उनके आग्रह पर सदन में नहीं आकर लोकसभा को अप्रिय दृश्य से बचाया और इसके लिए वो प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में हुई चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री द्वारा दिए जाने की परंपरा है। बजट सत्र के पहले चरण में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को कथित तौर पर बोलने की इजाजत नहीं देने तथा कांग्रेस के महिला सांसदों पर सदन में अनुचित स्थिति पैदा करने के आरोपों पर विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पद से हटाने के लिए प्रस्ताव लाने संबंधी नोटिस 10 फरवरी को लोकसभा सचिवालय को सौंपा था। लोकसभा अध्यक्ष ने नोटिस दिए जाने के बाद फैसला किया था कि वो इस मामले का निपटारा होने तक आसन पर नहीं बैठेंगे। बजट सत्र के दूसरे चरण में 11 मार्च को अध्यक्ष के खिलाफ प्रस्ताव सदन ने ध्वनिमत से खारिज कर दिया, जिसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 12 मार्च से सदन की कार्यवाही का संचालन किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के पहले चरण में 1 फरवरी को सदन में वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश किया। उन्होंने अपना लगातार 9वां बजट पेश किया और इस बजट पर लगभग 13 घंटे की चर्चा के बाद वित्त मंत्री ने 11 फरवरी को चर्चा का उत्तर दिया। लोकसभा में 18 मार्च को केंद्रीय बजट से संबंधित विनियोग विधेयक पारित किया गया और इसके बाद सदन द्वारा वित्त विधेयक को 25 मार्च को स्वीकृति दे दी गई। पहले यह सत्र 2 अप्रैल को संपन्न होना था, लेकिन महिला आरक्षण से संबंधित संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 विधेयक और इससे संबंधित 2 अन्य विधेयकों पर चर्चा करने और इन्हें पारित कराने के उद्देश्य से सत्र को बढ़ा दिया गया था तथा 16 से 18 अप्रैल तक 3 दिन की विशेष बैठक बुलाई गई थी। यह संविधान संशोधन विधेयक पारित नहीं हो पाया। शुक्रवार को विधेयक पर हुए मत विभाजन के दौरान इसके पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े। लोकसभा में संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। विधेयक पर मत विभाजन में 528 सदस्यों ने हिस्सा लिया और इस विधेयक को पारित करने के लिए 352 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 16 अप्रैल को लोकसभा में सभी राजनीतिक दलों से महिला आरक्षण अधिनियम संबंधी संविधान संशोधन विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कराने की अपील की थी और कहा था कि जो भी इसका विरोध करेगा उन्हें लंबे समय तक इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि महिला आरक्षण के विषय को राजनीति के तराजू से नहीं तौलना चाहिए और इसका श्रेय वो विपक्षी दलों को भी देने को तैयार हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शनिवार को सदन में बताया कि इस सत्र में कुल 12 सरकारी विधेयक पेश किए गए और 9 पारित हुए। पारित किए गए विधेयकों में औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026, जन विश्वास संशोधन विधेयक 2026 और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च को पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और भारत के समक्ष आ रही चुनौतियों के बारे में सदन में एक वक्तव्य दिया। सदन में 30 मार्च को वामपंथी उग्रवाद से देश को मुक्त कराने के प्रयास विषय पर नियम 193 के तहत एक अल्पकालिक चर्चा की गई जो 6 घंटे 7 मिनट तक चली। गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उत्तर दिया। राष्ट्रगीत वंदे मातरम की धुन के साथ ही लोकसभा की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। पहली बार वंदे मातरम के सभी 6 अंतरों के गायन के साथ सत्र का समापन हुआ। संसद के दोनों सदनों की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किए जाते समय राष्ट्रगीत की धुन बजने की परंपरा रही है। इसमें राष्ट्रगीत के केवल 2 अंतरों की धुन बजाई जाती थी, लेकिन इस बार वंदे मातरम की न केवल धुन बजाई गई बल्कि पूरे राष्ट्रगीत के गायन की रिकॉर्डिंग भी बजाई गई। कुछ महीने पहले जारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की आधिकारिक अधिसूचना के मुताबिक अब सभी विद्यालयों और सरकारी संस्थानों में आधिकारिक अवसरों पर राष्ट्रगीत के पूरे 6 अंतरे गाए जाएंगे, जिसकी अवधि 3 मिनट 10 सेकंड निर्धारित है। ये थी लोकसभा की कार्यवाही से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण जानकारी। और आइए अब आपको बताते हैं संसद के उच्च सदन यानी कि राज्यसभा की आज की कार्यवाही में सदन में क्या कुछ खास रहा। राज्यसभा की बैठक शनिवार को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन ने उच्च सदन के 270वें सत्र को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने से पहले अपने पारंपरिक संबोधन में कहा कि संसद के तीनों सत्रों में बजट सत्र का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह न केवल सबसे लंबा सत्र होता है बल्कि देश के विकास की दिशा तय करने में भी सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सभापति ने बताया कि सत्र में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर अपनी ओर से वक्तव्य दिए। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और उससे भारत की ऊर्जा आवश्यकताओं पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में सदन को अवगत कराया और इस चुनौती से निपटने के लिए राष्ट्रीय एकजुटता पर जोर दिया। सभापति के अनुसार बजट सत्र के दौरान सदन में कुल 157 घंटे 40 मिनट तक कामकाज हुआ और इसकी कार्य उत्पादकता 109.87% रही। उन्होंने बताया कि इस दौरान 117 प्रश्न पूछे गए, 446 शून्यकाल उल्लेख हुए और 207 विशेष उल्लेख लिए गए। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने यह भी बताया कि 16 से 18 अप्रैल तक चली सदन की विशेष 3 दिवसीय बैठक के दौरान हरिवंश को उपसभापति के पद पर निर्विरोध निर्वाचित किया गया। सत्र के दौरान सदन में उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026, सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026, जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 और औद्योगिक संबंध सहित संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की गई और इन्हें पारित किया गया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने यह भी बताया कि सत्र के दौरान 50 निजी विधेयक पेश किए गए। साथ ही 94 अवसरों पर सदस्यों ने संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 12 क्षेत्रीय भाषाओं में अपने विचार रखे। सभापति ने सदन के सुचारू संचालन में सहयोग के लिए सभी सदस्यों, उपसभापति, पीठासीन अधिकारियों के पैनल, सदन के नेता, विपक्ष के नेता, संसदीय कार्य मंत्री और विभिन्न दलों के नेताओं का आभार जताया। उन्होंने राज्यसभा के महासचिव और उनके सहकर्मियों के प्रयासों की सराहना करते हुए प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी धन्यवाद दिया। इसके बाद वंदे मातरम की धुन बजाई गई और सदन की बैठक को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। संसद के बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से हुई थी। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा 4 दिनों तक चली और इसमें 89 सदस्यों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चर्चा का जवाब दिया। इस सत्र में 29 जनवरी को वर्ष 2025-26 के लिए आर्थिक समीक्षा पेश की गई। 1 फरवरी को वर्ष 2026-27 के लिए आम बजट पेश किया गया। यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 9वां बजट था। इसी दिन वित्त मंत्री ने 2026 से 2031 के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के बंटवारे के लिए 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट भी पेश की। केंद्रीय बजट 2026-27 पर भी 4 दिनों तक विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें 97 सदस्यों ने भाग लिया। वित्त मंत्री ने चर्चा का जवाब दिया। सत्र के पहले हिस्से में औद्योगिक संबंध संहिता संशोधन विधेयक 2026 को राज्यसभा ने मंजूरी दी। 13 फरवरी को बजट सत्र का पहला चरण संपन्न हो गया तथा लोकसभा और राज्यसभा की बैठक को 9 मार्च के लिए स्थगित कर दिया गया। दूसरे चरण में अनुदान के अनुपूरक मांगों और उससे जुड़े विनियोग विधेयक पर चर्चा हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राज्यसभा में चर्चा का जवाब
उन्होंने दिया और जिसके बाद सदन ने विधेयक को ध्वनिमत से लौटा दिया। इसके साथ ही संसद ने पूरक मांगों के दूसरे बैच को मंजूरी दे दी, जिससे सरकार वित्त वर्ष 2026 में अतिरिक्त 2.01 लाख करोड़ रुपए खर्च कर सकेगी। इसके अलावा संसद के उच्च सदन में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा हुई। दूसरे चरण के दौरान उच्च सदन में उभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों को संरक्षण संशोधन विधेयक 2026, सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026, जन विश्वास उपबंधों का संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की गई और इन्हें पारित किया गया। अप्रैल से जुलाई के बीच राज्यसभा से सेवानिवृत्त हो रहे 59 सांसदों को सत्र के दूसरे चरण के दौरान विदाई दी गई। इनमें से कुछ सदस्य दोबारा राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए। पहले यह सत्र 2 अप्रैल को संपन्न होना था, लेकिन महिला आरक्षण से संबंधित संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 विधेयक और इससे संबंधित 2 अन्य विधेयकों पर चर्चा और इन्हें पारित कराने के उद्देश्य से सत्र को बढ़ा दिया गया था तथा 16 से 18 अप्रैल तक 3 दिन की विशेष बैठक बुलाई गई थी। 3 दिन की इस विशेष बैठक के दौरान 17 अप्रैल को मनोनीत सदस्य हरिवंश को राज्यसभा का उपसभापति निर्विरोध निर्वाचित किया गया। राज्यसभा के उपसभापति का पद हरिवंश का उच्च सदन में कार्यकाल 9 अप्रैल को समाप्त होने के बाद रिक्त हो गया था। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया। हरिवंश ने 10 अप्रैल को उच्च सदन की सदस्यता की शपथ ली थी। यह पहली बार है जब किसी मनोनीत सदस्य को राज्यसभा का उपसभापति चुना गया है। पत्रकारिता से राजनीति में आए हरिवंश का यह उपसभापति के रूप में तीसरा कार्यकाल है। इसी के साथ संसद समाचार में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। देश के वो सितारे जिनसे रोशन है हिंदुस्तान,